वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 जून 2021 और 24 जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें उससे पहले जल्दी से शेयर करो इस सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब करो जो नए हैं। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर आपको नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप पे प्राप्त हो जाती है। तो सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, खम्मा गणी और गुड मॉर्निंग के साथ आज के सेशन की शुरुआत होने जा रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाता है। आरबीआई आरबीआई कौन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार राजस्थान क्या कर रहा है, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति यानी जितने भी राजस्थान में, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार 6.86 करोड़ जनसंख्या है, अब की जनसंख्या देख लीजिए तो प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाता है। तो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 1706 रुपए एक व्यक्ति पर प्रति वर्ष खर्च किया जाता है और महीने के हिसाब से लगभग 142 रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, ये आंकड़ा मत निकालना 706 का, लेकिन उसने जारी किए भी एक महीने में लगभग 150 रुपए के आसपास, 142 150 रुपए के आसपास खर्च किए जाते हैं। उसमें पेंशन वगैरह सब आ जाता है। तो हिसाब लगाओ कि राजस्थान में, और इस मामले में राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है, यानी स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च करने के मामले में राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है, 10वां स्थान रखता है। ये भी हाल ही में आरबीआई के आंकड़े हैं। और जाहिर सी बात है, आपको पता है पिछले 2 सालों से 2020 की बात करें और 2021 में तो सारा काम ही स्वास्थ्य पर हो रहा है। कहीं भी जाओ जरूरी है तो चिकित्सा, और कोई जरूरी नहीं है क्योंकि कोरोना के काल में होना भी था, ये भी जरूरी भी हो गया। अब आपको बताता हूँ, ये स्वास्थ्य की बात आई तो हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री कौन है, डॉक्टर रघु शर्मा। इमेज में देख सकते हो, ये है हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जिनका विधानसभा क्षेत्र है केकड़ी अजमेर। अब कुछ और बातें ध्यान रखना। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है, किसकी, डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार देखिए बात क्या है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 1000, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है कि 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, एक डॉक्टर। लेकिन हमारे राजस्थान में ये स्थिति, आंकड़े ये बताते हैं कि 10,000 पर एक डॉक्टर है। देखिए इस पे, यानी डब्ल्यूएचओ कहता है कि 1000 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे राजस्थान में एक बिंदी लगी सीधी, एक बिंदी लगते ही 10,000 पर एक डॉक्टर है। एक तो ये स्थिति है। दूसरी, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 3 व्यक्तियों पर एक नर्स होनी चाहिए, 3 व्यक्तियों पे एक नर्स होनी चाहिए, जबकि हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि 40 पर एक नर्स है। हालांकि आंकड़े बताते हैं 40 पर एक है, बल्कि आप देखो ना अपने गांव और क्षेत्रों में तो नर्स, मेरे को तो लगता है 2-2 हजार पे भी एक नर्स है, और कहीं तो मिलती नहीं है, खाली पड़े हैं, सिस्टम पड़े हैं, और जब जरूरत होती है तब वहां वो उपलब्ध नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना, 40 पे एक राजस्थान में है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि 3 पर एक होना चाहिए, जब आपका स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य क्षेत्र है वो सफल होगा, विकसित होगा, आप विकसित होंगे और लोग स्वस्थ रहेंगे। लेकिन राजस्थान लगातार आपको पता है काम कर रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जनता क्लिनिक की शुरुआत कर चुका है राजस्थान, जनता क्लिनिक की शुरुआत कर चुका है। इसके अलावा एक बहुत ही खास मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जिसकी घोषणा बजट 2021-22 में की थी, और 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, आपको पता है। और जिन जिन हॉस्पिटलों के अंदर इसकी सुविधा दी जा रही है, अगर वहां पे ये सुविधा नहीं देते हैं तो आपको पता है कल ही जारी की है कि आप 181 पर डायल करके और उनकी शिकायत भी कर सकते हो। इसके अलावा बजट में देखो चिकित्सा के बारे में कुछ नई चीजें बताए तो बजट 2021-22 में अजमेर के अंदर, कहाँ पे, अजमेर, और ये डॉक्टर रघु शर्मा का क्षेत्र भी है अजमेर, वहां पे क्या खोला जाएगा, अजमेर के अंदर एक राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी अजमेर में की जाएगी। इसके अलावा जोधपुर और जयपुर में राजस्थान के 2 सरकारी होम्योपैथी कॉलेज भी खोले जाएंगे। इन बातों को याद रखना। और एक हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, भी हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, जिसकी हाल में श्री गंगानगर और चित्तौड़गढ़ में लोकार्पण हो चुका है मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके अलावा कोरोना काल में आपको पता है भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल अपनाया गया था, जयपुर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक याद रखना सबसे बड़ी बात, जो आयुष्मान भारत योजना है उसका नाम बदलकर राजस्थान में
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना किया, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 2019 को हुई और इसके प्रथम चरण की शुरुआत 30 जनवरी 2020 को हुई थी। अब बड़ी बात देखो, पहले यहाँ पे 3 लाख का बीमा कवर दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। और दवाइयां पूछे यानी रोग जितने भी है वो 1576 बीमारियों के पैकेज यहाँ पे घोषित किए गए हैं। ये भी याद रखना, ये सारी चीजें स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, आपको याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित तौर पे। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर अम्बरीश विद्यार्थी को नियुक्त किया गया। किसको? डॉक्टर अम्बरीश विद्यार्थी को। इतने दिन एचडी चारण थे, अब इस बीकानेर के कुलपति डॉक्टर अम्बरीश विद्यार्थी को नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त करता कौन है? आपको पता है, जो कुलाधिपति होता है राज्यों के अंदर, जो विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति जो चांसलर होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने डॉक्टर अम्बरीश शरण विद्यार्थी को बीकानेर तकनीक विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। यह राजस्थान का दूसरा तकनीक विश्वविद्यालय जो 2016 में स्थापित हुआ था। अब बात आती है, राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कोटा है। कौन सा है? कोटा है। दूसरा बीकानेर, और बीकानेर के अभी हाल ही में डॉक्टर अम्बरीश शरण विद्यार्थी को वाइस चांसलर नियुक्त किया, यानी कुलपति नियुक्त किया। नियुक्त करता कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्य सरकार की मंशा पर। ध्यान रखना, इनका कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु होगा। 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु होगा। अच्छा, ऑप्शन हो रहा है डॉक्टर देव स्वरूप, बहुत ही खास व्यक्ति डॉक्टर देव स्वरूप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर के ये कुलाधिपति। और हाल ही में जो कॉलेज स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का मामला है, पास करने का मामला, उसकी एक जो कमेटी गठित हुई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर देव स्वरूप थे। और महेश चंद्र शर्मा जो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे, सदस्य थे, हाल ही में कोरोना के वजह से इनका निधन हो गया। तो इमेज में देखिए, ये है डॉक्टर जो तकनीक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलपति नियुक्त किए गए हैं अम्बरीश कुमार को। अगला देखिए क्वेश्चन, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में आपको प्राप्त हो जाती है हर रोज। तो क्विज भी प्राप्त होने लग जाएगी, कभी नहीं मिलती है कभी मिल जाती है। तो आज ही टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जयपुर का बालोजी गांव हाल ही में चर्चा में रहा, इसका कारण क्या था? जयपुर का बालोजी गांव हाल ही में चर्चा में रहा था, इसका कारण क्या था? किस कारण से ये चर्चा में रहा था? तो याद रखना, पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू हो चुका है। और आपको पता है, पीएम कुसुम योजना स्पेशल सौर ऊर्जा पर आधारित है। डीजल पंप के स्थान पर सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने के टारगेट से बजट 2019-20 में इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने की थी। अब देखिए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जब भी गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात आएगी तो ये निगम काम करता है हमारे राजस्थान में, अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। इसके द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से, देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के बालोजी गांव में सौर ऊर्जा उत्पादन हो गया है। इस परियोजना का निर्माण 3.50 एकड़ भूमि पर किया गया। 1 मेगावाट क्षमता इस परियोजना की लागत, 1 मेगावाट क्षमता है इस परियोजना की लागत लगभग 3.70 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर के कोटपुतली तहसील के बालोजी गांव में सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसकी उत्पादन क्षमता कितनी? 1 मेगावाट क्षमता है। तो ये बालोजी गांव चर्चा में पेपर में पूछा जा सकता है। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के उद्योग विभाग का नाम बदलकर रखने का निर्णय लिया गया है। बहुत ही खास क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का जो उद्योग विभाग है ना, उसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा कर चुका है? तो उद्योग व वाणिज्य विभाग। क्या नाम रखा जाएगा? उद्योग व वाणिज्य विभाग। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्तावना को अनुमोदित कर दिया है। इससे पहले आपको पता है, राजस्थान जो परिवहन विभाग है उसका नाम भी चेंज कर दिया है, सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया है। और यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है,
परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया है। अब इसका नाम उद्योग व वाणिज्य विभाग होगा। और आपके लिए बड़ी बात, आज आपको मिलेगा राजस्थान के उद्योग का स्पेशल टॉपिक, और उसमें सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राजस्थान के जितने में खास करके हमने फोकस करके बनाया है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, अब हिसाब लगाओ, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए बनाया है, तो राजस्थान की जितने भी एग्जाम है वो इससे सब नीचे हैं, और सब नीचे हैं तो उनके लिए तो खास बन जाता है। और एक बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के अंदर सेट की शुरुआत हो चुकी है, यानी दो भागों में सेट को बांट दिया है, स्नातक स्तर पे और सेकेंडरी स्तर पे। अब आपको एग्जाम ऐसे नहीं सोचना होगा किसकी भर्ती आएगी किसकी नहीं आएगी, अब आपको लगातार तैयारी करनी है, और इनके जो स्नातक स्तर के हैं सेकेंडरी स्तर के एग्जाम देने हैं, और उस आधार पर मेरिट आधार पर वैकेंसी निकलेगी, और फिर मेरिट आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। पटवारी है, ग्राम सेवक है, जितने भी है, एलडीसी है, बड़ा सुनहरा मौका है। जैसे एसएससी होती है ना, एसएससी आईबीपीएस होती है, वैसे ही इसकी शुरुआत हो चुकी है, याद रखना। अब ये बहुत खास हो गया, अब राजस्थान में ऐसा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि भर्ती आएगी, साल में एक बार वो पेपर होगा, और लगातार साल में भर्तियां निकलती रहेगी, तो एक ही बार पेपर देना होगा, एक ही बार आवेदन करना होगा। तो ये बहुत खास है, ये नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको पूरा पढ़ लेना। और निश्चित तौर पे अब आपको लगातार तैयारी में जुड़ना है, ऐसे नहीं कि भर्ती कब आई है, भर्ती का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जैसे सेंटर में एसएससी आती है ना, अब ये फिक्स इनके पेपर होते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। राजस्थान के किस इंस्टीट्यूट को महिला सशक्तिकरण के लिए लीलावती अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस इंस्टीट्यूट को महिला सशक्तिकरण के लिए लीलावती अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह है बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट जयपुर। बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट जयपुर को यह अवार्ड दिया गया। तो जयपुर के बियानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट को महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के जीवन यापन सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अब देखना, ये 2020 का मतलब ये नहीं है 2020 वाला अब दिया है, अब दिया इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है? हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा महिला स्वास्थ्य की श्रेणी में यह अवार्ड नई दिल्ली में राजस्थान को इस इंस्टीट्यूट को दिया गया। अब ये पूर्णिमा इंस्टीट्यूट आपको पता ही है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कल ही मैंने बताया था जो लैब स्टाफ होगी हाईटेक जो स्क्वायर की, उसमें 49 संस्थानों में पूर्णिमा इंस्टीट्यूट जयपुर को शामिल किया गया है, और राजस्थान विश्वविद्यालय तो चर्चा में रहता ही है। अगला, हाल ही में राजस्थान सरकार ने बिशनपुर और इसरदा बांधों को किस नदी के पानी से भरने का निर्णय लिया है? लगा लो भाई स्टार, पक्का ही पूछा जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने बिशनपुर बांध और इसरदा बांधों को किस नदी के पानी से भरने का निर्णय लिया है? वो काली सिंध नदी। पेपर में नदियों में काली सिंध पक्का पूछा जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य के 7 जिलों जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर और दौसा को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बिशनपुर बांध जो टोंक में है बनास नदी पे, इसरदा बांध ये तो बहुत ही चर्चित है, इसरदा बांध कहाँ पे? सवाईमाधोपुर में बनास नदी पे है, को काली सिंध नदी के पानी से भरने का निर्णय लिया है। अब ये कैसे भरा जाएगा? अब काली सिंध तो ऊपर तो है नहीं, नीचे है, क्योंकि मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है और इधर बारह झालावाड़ बहती हुई इधर आती है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोटा में नवनेरा बैराज बनाया जा रहा है, जिसमें काली सिंध का पानी लाया जाएगा। काली सिंध का पानी कहाँ लाया जाएगा? अब देखिए इमेज में आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये राजस्थान का नक्शा है, यहां से क्या है, देवास मध्य प्रदेश से ये काली सिंध निकलती है, और यहां से प्रवेश करने के बाद, ये प्रवेश करने के बाद कोटा में नरेरा गांव है, ठीक है, कोटा में नरेरा गांव है, वहां ये कहा मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है काली सिंध नदी, एक तो ये याद रखना। इसके अलावा ये काली सिंध नदी का सिस्टम क्या होगा? सबसे पहले यहाँ नवनेरा, कोटा में नवनेरा स्थान पे बैराज बनाया जाएगा, पानी को इकट्ठा किया जाएगा। बनाने के बाद काली सिंध का पानी आ गया यहाँ पे, काली सिंध का पानी आने के बाद ये टोंक के पास, ये जैसे टोंक है ना, ये इधर टोंक है, टोंक के अंदर बांध है, टोंक के अंदर बैराज से यहाँ पहले बूंदी आ गया, देखो यहाँ आ गया कोटा, मान लो यहाँ बनेगा बांध, सबसे पहले नवनेरा, मैं थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ। नवनेरा में पानी आने के बाद ये बूंदी में जाएगा, कहाँ पे जाएगा? बूंदी। अब बूंदी में क्या होगा? बूंदी में इंद्रगढ़, कौन सा? इंद्रगढ़ की पहाड़ी में एक चाकन बांध बना हुआ है, चाकन बांध पेपर में पूछा जाएगा। फिर इस नवनेरा से जो पानी लाया जाएगा वो चाकन बांध में लाया जाएगा, चाकन बांध से ये पानी कहाँ लाया जाएगा? टोंक का कुमेरिया बांध है, कुम्हेरिया। अब ये भी चर्चा में आ जाएगा, कुम्हेरिया बांध कहाँ पे है? एक तो टोंक का कुम्हेरिया बांध है, एक है यहाँ पे टोंक में गलवा बांध।
गलवा बांध, यहाँ दोनों के अंदर पानी लाया जाएगा और फिर बिशलपुर और इसरदा के अंदर पहुंचाया जाएगा। ये बिशलपुर यहाँ पे आ गया टॉप के अंदर ही, और ये आ गया। ये पूरी प्रक्रिया होगी। दोबारा फिर बता देता हूँ, यहाँ से देवास मध्य प्रदेश से निकले बाद काली सिंध कोटा, कोटा में नवनेरा बैराज बनाया जाएगा। फिर ये बूंदी के अंदर चाकन बांध के अंदर पानी डाला जाएगा। चाकन बांध से टोंक के दो स्थान, दो बांध, कुम्हेरिया बांध, एक तो कौन सा कुम्हेरिया बांध और एक गलवा बांध, इन दोनों बांधों के बाद फिर ये बिशलपुर और इसरदा में देखो बांध ही बांध हो गए, कितने बांधों में प्रवेश करेगा। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद कर लेना बढ़िया तरीके से। अगला, हाल ही में चर्चित जिसका नाम राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा चिंतामणि रखा गया। ये चिंतामणि क्यों प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चित जिसका नाम कलराज मिश्र ने चिंतामणि नाम रखा, वह क्या चीज है? एक शिक्षा ऐप है, महिला सशक्तिकरण ऐप है, एक कुत्ता है, ये एक पर्वतारोही है। तो एक कुत्ता है, कौन सा? एक कुत्ता है जिसका नाम राज्यपाल कलराज मिश्र ने चिंतामणि रखा। अब क्या रखा? तो कलराज मिश्र ने, जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल है, 21वें राज्यपाल है, याद रखना। राजभवन में, जो राजभवन में वहां पर सड़क पर एक कुत्ता घूम रहा था, उस कुत्ते को गोद ले लिया कलराज मिश्र ने और उसका नाम क्या रख दिया? चिंतामणि। हालांकि इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जा सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। एक कुत्ते को गोद लिया है और उसका नाम क्या रखा है? ये देखिए, थोड़ी इमेज साफ नहीं है, लेकिन ये रहा कुत्ता और ये कलराज मिश्र जी, इस कुत्ते को इन्होंने क्या लिया है? गोद लिया है। तो ये याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया गया? तो आपका जवाब था 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? यानी राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक अब यस्टरडे डोज क्या थी? बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? मालदेव, 52 युद्धों का विजेता हसमत वाला शासक मालदेव, जो 1531 में गद्दी पर बैठते हैं और 1562 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गिरी सुमेल का ये युद्ध लड़ते हैं, पाइबा साहिबा का युद्ध लड़ते हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? तो सितंबर 2020 में लागू हुई। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? तो अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई। और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन जोधपुर में हुआ। ये सारे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर टेक्निशियल के जो एग्जाम है उसमें पूछे गए। अब नेक्स्ट डोज, ये कुछ कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, मैंने आपको दिए हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का नाका और राजस्थान का स्कॉटलैंड, इन पांचों क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। हालांकि कल थोड़ा सा कंफ्यूज था पूर्वी प्रवेश द्वार के अंदर, तो आज अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। पूर्वी प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, प्रवेश द्वार, राजस्थान का नाका और राजस्थान का स्कॉटलैंड, पांचों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, PR गुर्जर, बाबूलाल सेन, बाबूलाल, रेणुका गुर्जर, राधे कृष्णा, हेमलता नागर, थैंक यू आपको भी। और सुमेर भाटी जी, सर मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट हूं और आरएस की तैयारी कर रहा हूं। बिल्कुल, आरएस की तैयारी कर रहे हो तो सुबह 7 बजे की और शाम 9 बजे की क्लास मत छोड़ना, हमेशा देखते रहना, आपके बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी करंट की और राजस्थान जीके की। गुंजन सवालिया, पुखराज बनावत जी, अंबिका गौड़, महेश डामोर, डॉक्टर अलका शर्मा जी, सुपर क्लास है आपकी, थैंक यू। आज आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए उद्योगों का टॉपिक आएगा। कीर्ति नागर, ललित परमार, देवीलाल रावत, बसंत गोरा, देव की लाडली कविता गुर्जर, गायू चौधरी, इसके अलावा अशोक बरेसा, राकेश कुमार, लोकेश सैनी, ओम प्रकाश बेरवा, गुड मॉर्निंग, कमलेश कुमार, दुर्गा भट्ट, प्रीति कंबोज, अनिशा बिश्नोई, विनायक जोशी, ममता चौधरी, निहारिका पूनिया, पवन सिंह राठौड़, तबसूम परवीन, अमरजीत, दिया भाटी, लीला चौधरी, अमरजीत, ज्योति कुमारी, दलराज उसारा, केटी प्रिंस, दीपक यादव, रेखा खिरचर, दिनेश जांगीड़, सपना कुमारी, गजेंद्र कुमार मीणा, यश जोशी, गायत्री असवाल, मनीषा शर्मा, पंकज शर्मा, विनोद जोहड़, दिनेश कुमार सुतार, दिनेश कुमार पूनिया, सुमन वेदवाल, निकेश समारिया, माधुराम जी, अमरेंद्र सिंह, सपना कुमारी, भूर सिंह कटारिया और आस्था जैन, सोनिया नरवालिया, मनीषा चौधरी, सुमित गुदारा, सोनिया नरवालिया, पूजा सुमन, बद्री यादव जी, हंसराज वर्मा, गुड मॉर्निंग, पूजा शर्मा, राधे राधे, नेहा गेदर, गुड मॉर्निंग, सोनिया नरवालिया, दुष्यंत सरा, सर मैं आपका पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। प्रजापति मैथ क्लास, बहुत अच्छी क्लास सर, थैंक यू। सुरेश कुमार, गुड मॉर्निंग, मोहम्मद नासिर, गुड मॉर्निंग, कृष्णा गुर्जर, वेरी नाइस, थैंक यू। राजगोला जी, राधे राधे। A to Z ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिस्क लीजिए, अगर जीत
गए तो लीडर बन जाओगे और हार गए तो सबसे बेहतर गाइडर बन जाओगे। कोमल पांडे। तो आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।